Hello everyone, I hope you are doing good. In this video we will talk about हम IBS को कैसे प्रिपेयर करें अगर हमने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था पहले मई 24 में या फिर नवंबर 23 में या उससे पहले, और अब हम सिर्फ ग्रुप 2 के लिए जा रहे हैं नवंबर 24 में, या फिर हम सिर्फ ग्रुप 1 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं नवंबर 24 में। क्या हम IBS में एग्जामिशन के लिए जाएं? लेट्स टॉक अबाउट। अप्रोच 1 है कि हम कुछ पढ़े ही ना, बुक्स लेके जाते हैं, जो आएगा देख के लिख देंगे, ठीक है, मटेरियल कैरी कर लेते हैं, लक पे डिपेंड करता है, जो होगा देखा जाएगा। और अप्रोच सेकंड है हम एक सब्जेक्ट के लिए सातों सब्जेक्ट्स रिवाइज करें। तो मैं तो सेकंड अप्रोच के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट अप्रोच में तो बहुत रिस्क है, लेकिन सेकंड अप्रोच में एक सब्जेक्ट के लिए 7 सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, लेट्स डिस्कस। सातों सब्जेक्ट्स में सबसे पहले उठाते हैं ऑडिट। ऑडिट के लिए हमें चाहिए एक तो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, दूसरा हमें चाहिए कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन। ऑडिट को क्या हम पूरा का पूरा पढ़ें? नहीं, ऑडिट को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स या फिर स्पेशल ऑडिट वाला पार्ट। स्पेशल ऑडिट जैसे कि बैंक ऑडिट, PSC ऑडिट एक्सेट्रा। तो प्रोफेशनल एथिक्स, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग मुझे क्या लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स काफी ज्यादा कंटेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स के से ही आ रहा है। और स्पेशल ऑडिट की बात रही, स्पेशल ऑडिट से अगर कुछ आता भी है तो डायरेक्टली इजीली मैनेजेबल है। पास डेटा से वैसे भी इससे कुछ नहीं आ पा रहा, और अगर हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल है तो हम स्पेशल ऑडिट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मई 24 में एक क्वेश्चन आया था इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी पे। तो अगर मैंने लेट्स से इंटरनल ऑडिट पढ़ा भी ना होता तो मैं क्या करता, इंटरनल ऑडिट को जैसे कि इंडेक्स उठाता, एप्लीकेबिलिटी लिखा होता इंडेक्स में, वहां जाके खुद से आंसर करके लिखा था। क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इजीली मैनेज हो पाएगा। हमें टाइम देना चाहिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे और दूसरा प्रोफेशनल एथिक्स पे। लेकिन हम इसको प्रिपेयर कैसे करें? मटेरियल तो हम वही रेफर कर सकते हैं जो कि हमने ग्रुप 1 में जब पढ़ाई कर रहे थे तब रेफर किया था। और हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल के जो कंसेप्ट हमारे वीक है उसकी रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। हम एनालाइज करें एसेस को और देखें कि कौन सा वीक है, उसकी हम रिवीजन वीडियो देख लें। ये मोर देन इनफ होगा ऑडिट के लिए। इससे हमारा सिर्फ फोकस रहेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स, जो हमें नहीं आता वो वाले पार्ट पे सिर्फ हमें इतना ही करना होगा, प्लस इंडेक्स बनाना होगा पूरे ऑडिट का। मूव करते हैं FR और AFM के लिए। FR और AFM के लिए क्या हम इंपोर्टेंट इंडेक्स कर सकते हैं? मुझे क्या लगता है कि बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, जैसे कि 101 इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट था और इंडेक्स 16 भी काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब मई 24 अटेम्प्ट में इंडेक्स 8 सबसे ज्यादा आया, इंडेक्स 115 आया। तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स पर रिलाई करना तो बिल्कुल भी सही नहीं, अप्रोच नहीं है। फिर क्या, हम पूरे के पूरे इंडेक्स करें रिवाइज अब? हाँ, आपको पूरे के पूरे इंडेक्स करने होंगे, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली होंगे। मान लो कि हम FR को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इंडेक्स में और एक इंडेक्स को डीप डाउन डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं इंडेक्स 109 है। इंडेक्स 109 में काफी टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्प्लिट अकाउंटिंग हो गया, डेरिवेटिव हो गया, फाइनेंशियल गारंटी हो गया, हेज अकाउंटिंग हो गया। तो हम एक एक टॉपिक पे उठाते हैं और एक एक टॉपिक को देखते हैं कि हमारा कितना कॉन्फिडेंस है। लेते हैं कि स्प्लिट अकाउंटिंग से कुछ क्वेश्चन आता है तो क्या हम वो एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली? तो ऐसे करके हम डिवाइड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन आवर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज टाइम वी हैव टू डिवोट, तो उसके बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं हमें कितना टाइम देने की जरूरत। और अब इसके बाद आता है कि मटेरियल क्या रेफर करें FM और AFR के लिए। FM और AFM के लिए आप वही क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो जो कि आपने ग्रुप 1 में रेफर किए थे। नए मटेरियल रेफर करना तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि दोबारा अगर हम नया रेफर करेंगे तो काफी टाइम जाएगा उसमें। नेक्स्ट है कि SCMP और लो को कैसे प्रिपेयर करें। पहली केस तो ये होगा कि या तो आपने SPM क्लियर कर लिया या फिर आपने SPM क्लियर नहीं। SPM अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप वही मटेरियल रेफर करो जो कि आपने SPM के एग्जाम देने के लिए लिया था। वही मटेरियल ही सही होगा, बिकॉज आपने वही रेफर किया था पहले। और जो टॉपिक्स आपको वीक लग रहे हैं तो आप उसकी रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। तो इससे, और इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी है SPM और लो के लिए, बिकॉज आपने SPM दिया भी था तो, लेकिन आपने पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो उसमें होती ही नहीं ना, क्योंकि हमने MCQ पर्पस के लिए प्रिपेयर किया था तब, और अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। तो इंडेक्स तो बहुत जरूरी होगा उसमें। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने अपने टाइम पे जब मेरा अटेम्प्ट था मई 24 का, मैंने लो तो पढ़ा था, वो भी फुल फ्लेज नहीं पढ़ा था, और SCMP तो मैंने एक बार भी रिवाइज नहीं किया था, पढ़ के ही नहीं गया था। तो मैंने लेकिन इंडेक्स प्रिपेयर किया था उसका। तो आप इंडेक्स प्रिपेयर कर सकते हो। इंडेक्स से बेनिफिट ये होगा कि मान लो कुछ नया टॉपिक आता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेट्स से हमारे पास लोन टू ट्रैक्टर वाला कंसेप्ट आया था, तो मुझे वो पता चल गया था कि लोन टू ट्रैक्टर वाला है, तो मैंने वहां जाके थोड़ा सा देखा वो खोल के, तो मुझे पता चल गया था कौन सा टॉपिक आया हुआ है, इवन दो मैंने वो पढ़ा भी नहीं था टॉपिक, तो इजीली हो गया था वो। तो ऐसे करके इंडेक्स आप बना सकते हो और काफी हेल्पफुल हो। अगर आपने SPM क्लियर नहीं किया है अभी तक तो कैसे प्रिपेयर करें? तो मुझे क्या लगता है, आप लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दो एज कम्पेयर टू SCMP, बिकॉज SCMP की वेटेज पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत कम है एज कम्पेयर टू लो।
और आप मटेरियल के लिए रेफर कर सकते हो या तो आईसीआई की बुक जो मॉड्यूल्स है, या फिर आप आईसीआई की एक समरी बुक आती है जिसका नाम है सारांश, वो भी रेफर कर सकते हो आप। वो भी काफ़ी समराइज वर्जन है, आप जल्दी भी कवर कर सकते हो उससे। बाकी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो रिवीजन वीडियोज ही देखनी पड़ेंगी जो कि फैकल्टीज की अवेलेबल है यूट्यूब। अगर आपके पास फिर भी टाइम कम बचता है तो आप इंडेक्स बनाओ और जो मेन टॉपिक्स आ रहे हैं एज पास्ट ट्रेंड में सिर्फ उतने ही कर जाओ, तो एटलीस्ट आप कुछ तो करके जा रहे होगे उसमें। पर इंडेक्स तो कभी मत भूलना, इंडेक्स तो मस्ट है इसके लिए। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर आईबीएस। अगर एक ग्रुप आपने पहले दे दिया, नेक्स्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम सिर्फ May 24 में ग्रुप 1 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या हम आईबीएस में एग्जाम्शन के लिए जाएं? तो इसमें ये है, डीटी और आईडीटी का ही प्रॉब्लम है बस। बाकी तो 3 सब्जेक्ट तो आपने प्रिपेयर कर ही लिए हैं। एससीएमपी और लो आई होप कि आपने एसपीएम क्लियर कर लिया होगा। नहीं भी किया होगा तो आप, जैसे मैंने बताया, नहीं क्लियर किया तो आप फॉलो कर सकते हो। तो अब प्रॉब्लम बचती है सिर्फ डीटी या फिर आईडीटी की। डीटी और आईडीटी को कैसे प्रिपेयर किया जाए? तो डीटी और आईडीटी को मुझे क्या लगता है, या तो आपने ऑफिस में किया होगा, या होपफुली आपकी क्लासेस होगी होंगी, या फिर इंटर में तो पढ़ा ही पड़ा है। तो कुछ ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डीटी आईडीटी की हमें है ही है, लेकिन टेक्निकल नहीं है। अगर हमारे पास उसका पूरा वेल डिटेल्ड इंडेक्स पड़ा हो कॉन्सेप्चुअल्स का, कॉन्सेप्चुअल या फिर क्वेश्चन बैंक हमने कुछ ना कुछ देखा हुआ हो, तो हम कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं उससे। और हो सकता है कि डीटी आईडीटी से पार्ट भी काफी कम आए। तो मुझे क्या लगता है कि हमें आईबीएस में एग्जाम्शन के लिए जाना चाहिए। लेट्स से अगर आप जाते भी हो आईबीएस में एग्जाम्शन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एग्जाम्शन नहीं आएगी, पर ये भी चांसेस है आ भी जाए। अगर डीटी आईडीटी की वेटेज कम आती है, अगर आती भी है वो आपको आता हो, तो चांसेस हैं कि आ जाए। तो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। अगर आप जाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं जाते तो अगले अटेम्प्ट में तो वैसे भी आप एफआरए एफएम और ऑडिट फिर से पढ़ना ही पड़ेगा स्टिल। पर बेटर यही होगा कि अगर आप एग्जाम्शन के लिए जाओ, तो मुझे क्या लगता है एग्जाम्शन के लिए जाना चाहिए। And this is all about today's video. I hope you found this helpful. Thank you.